तुषार, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो बाइक से गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया मेरा। क्या तुम बाइक से गिर गए? ये बताओ मुझे, बाइक ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसमें? हाँ साक्षी, बाइक बिल्कुल ठीक है। मैं गिरा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे चोट लगी है। अरे यार तुषार, तुम पागल वागल हो क्या? कोई काम देख के नहीं कर सकते? अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए उस बाइक को लिए हुए और तुमने एक्सीडेंट करा लिया। अब उस बाइक को कुछ हो जाता तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसे ठीक करा सकें। मुझे ना ऐसा लगता है बिल्कुल अंधे हो के सारे काम करते हो तुम। केयरलेस बनते जा रहे हो दिन बे दिन। साक्षी प्लीज, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाइक को कुछ नहीं हुआ, बाइक बिल्कुल ठीक है। वो रास्ते में एक गाय आ गई थी तो उसको बचाने के चक्कर में मैं डिसबैलेंस्ड हो गया और गिर गया। बाकी मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। रहने दो, तुम्हारी बात पे ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक काम करो, बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? आ गई सैलरी? हाँ वो सैलरी मिल गई है, मेरे बैग में ही रखा है वॉलेट। मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे। जाओ। अच्छा तुम ना रुको, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। अरे तुषार, इसमें तो वॉलेट है ही नहीं। कहाँ पर है वॉलेट? अपनी जेब में चेक करो, तुम्हारी जेब में होगा। अरे पर्स इसी के अंदर है बैग में, ध्यान से देखो ना, मिल जाएगा। अरे मैंने ध्यान से चेक किया है, नहीं है इसमें वॉलेट। तुम खुद ढूंढ लो। ऐसा कैसे हो सकता है, दिखाना जरा। अरे मुझे याद है, मैंने वॉलेट बैग में ही रखा है। ओह शिट, याद आया। साक्षी, मेरा ना पर्स एक्चुअली वहीं गिर गया था जब एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद मेरे दिमाग से ही निकल गया। हे भगवान, तुमने फिर एक नुकसान करा दिया। अरे पहले तुम खुद टूट फूट के आ गए, अब अपना वॉलेट भी खो के आ गए हो। कितने नुकसान करोगे तुम तुषार? अब मुझे ये बताओ, इस घर का रेंट, फोन की ईएमआई, राशन, सब कुछ कैसे मैनेज होगा? अरे यार साक्षी, तुम कैसी बकवास कर रही हो? अरे मेरी इसमें क्या गलती है? जब जानवर रोड पे आ गया तो उसको बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना कोई गलती इसमें। अरे तुम्हारी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? हर रोज तुम एक नया नुकसान करके बैठ जाते हो। और अगर तुम्हारा पर्स खो गया था तो तुम कैसे घर आ गए? तुम भी कहीं खो जाते ना। अरे यार साक्षी, तुम क्या बोले जा रही हो? अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ है गलती से, मैंने कोई जानबूझ के अपना एक्सीडेंट नहीं करवाया। ये जानबूझ के मैंने अपना पर्स रोड पे नहीं छोड़ा है, और तुम पता नहीं क्या बकवास किए जा रही हो। और रही बात इन चोट की और एक्सीडेंट की, साक्षी जब से मैं इस घर में आया हूं, तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा है कि तुषार तुम कैसे हो, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी, दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक्सीडेंट हुआ कहाँ है, कैसे हुआ है। बस तुम्हें उस बाइक की पड़ी हुई है या फिर मेरी सैलरी की। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना ही मुझसे प्यार है और ना ही मेरी फिक्र। सारा प्यार ना उस बाइक के लिए तुम्हारा, और पैसों के लिए। देखो तुषार, मेरे सामने ना ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। देखो साक्षी, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो गया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। हाँ तो मत करो फिर, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम भी पता नहीं क्यों ही घर आ गए। तुषार, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक्सीडेंट मेरे भाई से हुआ था, तुमसे नहीं? इतनी देर से मैं तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा बोले जा रही हूँ। तुम्हारे भाई ने ही बताने से मना किया था कि दीदी को मत बताना। अरे तो एक बार मुझे बता तो देते तुम कि गलती तुम्हारी नहीं है। मैं गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही थी, और तुम तो जानते हो ना, गुस्से में मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं रहता मैं क्या बोल रही हूँ। और रही बात बाइक की, बाइक अभी खरीदी है। तुम्हें भी पता है हमारे पास पैसों की कितनी प्रॉब्लम है। हमने जैसे तैसे करके उस बाइक को खरीदा है। बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैं तुम्हें सुनाने लग गई। आई एम सॉरी। साक्षी, तुम्हें एक बात बताऊं, आज सुबह ऑफिस जाने से पहले ना मैंने अपने फ़ोन में एक वीडियो देखी थी। उसमें देखा था कि एक हस्बैंड होता है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसकी नौकरी चली जाती है और उसकी बीवी उसे दिन रात खरी खोटी सुनाती रहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। और देखो ना, लगभग सेम सिचुएशन आज मुझे भी दिख गई। जब तुम्हें पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपना पर्स वहाँ भूल आया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई, गुस्सा कर रही हो, मुझे जलील कर रही हो, नीचा दिखा रही हो। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई से एक्सीडेंट हुआ है और पैसे सेफ है, कहीं नहीं जाएंगे, वापस मिल जाएंगे तुम्हें, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन भी एकदम अपोजिट हो गया। एकदम हंस के बात कर रही हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सही में बात कड़वी है लेकिन सच है। जब मर्द पैसा नहीं कमाता ना, तो उससे बुरा इंसान दुनिया को कोई नहीं लगता। और अगर पति पैसे ना कमाए तो उसी की बीवी उसे दिन रात जलील कर करके मार देती है।
देखो साक्षी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा।